नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये बात जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि आजकल यूपीएससी के साथ स्कैम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। स्टूडेंट जो है यूपीएससी के साथ स्कैम करके आईएएस बन रहे हैं। छोटी मोटी फ्रॉडिंग तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसा फ्रॉडिंग आपने नहीं सुना होगा। मैंने सुना था कि चोरी गरीब लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है ये लोग जो चोरी कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ा भी डर नहीं है। हम और आप जैसे गरीब लोग चोरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, यहाँ तक कि सिस्टम और पुलिस का खौफ सिर्फ गरीबों में होता है। आप देखते होंगे कि पुलिस से अपराधी नहीं डरते हैं, जबकि पुलिस को गरीब गुरबा लोग देखकर डर जाते हैं। लेकिन ये जो लोग यूपीएससी के साथ स्कैम कर रहे हैं वे गरीब बन के स्कैम कर रहे हैं, लेकिन वे गरीब का तय नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप यूपीएससी का तैयारी मुखर्जी नगर, दिल्ली, प्रयागराज रह के कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पिता दादा आईएएस आईपीएस रहे हैं तभी आप आईएएस बन पाएंगे। और आपको कुछ कारगुजारी करने आना चाहिए, कुछ कारिस्तानी आना चाहिए, जिससे कि आप आईएएस बन सकें। अगर आप गरीब फैमिली से हैं, आपके पिता एक मिडिल परिवार से हैं, वो कमाकर आपको पढ़ा रहे हैं, ज़मीन बेचकर पढ़ा रहे हैं, तो आप ये सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया। आप देख रहे हैं कि लगातार हर एग्जाम के क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। क्वेश्चन तो लीक हो ही रहे हैं, लेकिन यूपीएससी जैसे संस्था के साख भी मजबूत नहीं रह गए हैं और स्वच्छ और पारदर्शी नहीं रह गए हैं। मैं अभी कुछ ऐसे आईएएस लोगों का बात करूंगा जिसे आप अपना आइडल मानते होंगे, जिनसे आप मोटिवेट होते होंगे, लेकिन उन्होंने स्कैम करके आईएएस बना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूजा खेड़कर की। पूजा खेड़कर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर रही हैं। उनका कारगुजारी सुनकर आप भी आश्चर्य में हो जाएंगे। पूजा खेड़कर पर आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। पूजा खेड़कर पुणे में ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर थी। वे अपने ऑडी कार में नीली और लाल बत्ती लगाकर घूम रही थी, यहाँ तक कि ऑडी कार में वीआईपी नंबर भी वो लगा रखी थी और महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगा रखी थी। यही नहीं, पूजा खेड़कर जो है वो ट्रेनिंग ऑफिसर है, लेकिन जो पूर्व कलेक्टर थे उनके ऑफिस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था। ये सब देखते हुए पुणे के कलेक्टर सुभाष दिवासे ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि पूजा खेड़कर सत्ता के दुरुपयोग कर रही हैं। जब ये सब बातें सामने आया तो पता चला पूजा खेड़कर जो है उनके पास ऑडी है और वे 17 लाख की घड़ी पहनती हैं। साथ ही साथ उनके पास 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जब और ज़्यादा जांच हुआ तो बहुत सारा रिपोर्ट सामने आया कि उन्होंने किस तरह से फ्रॉडिंग करके आईएएस ऑफिसर बनी है। पूजा खेड़कर 2022 यूपीएससी में 841वीं रैंक हासिल की थी। 841वीं रैंक पर उन्हें आईएएस इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाया था। पीडब्ल्यूडी में उन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया था कि वह उनके आँख से दिखाई नहीं देता है और ये मानसिक रूप से भी बीमार है। इनके फिजिकल डिसेबिलिटी का चेक करने के लिए एम्स जो है इन्हें बार बार बुलाया है, कॉल लेटर भेजा कि आकर अपना डिसेबिलिटी चेक कराइए ताकि हम यूपीएससी को भेज सकें, लेकिन इन्होंने 6 बार नहीं आया है। तो फिर एम्स ने लेटर भेजा यूपीएससी को कि इन्होंने 6 बार हमने डिसेबिलिटी चेक करने को बुलाया, इन्होंने नहीं आया है। अब ये तो डिसेबल है नहीं तो फिर जाएंगे क्यों? लेकिन यूपीएससी पे कुछ सवाल उठाए कि बिना फिजिकल जांच के वो पूजा खेड़कर को पोस्टिंग कैसे दे दी। छोटे मोटे नौकरियों में जब तक फिजिकल टेस्ट नहीं होते हैं तब तक उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलता है, लेकिन यूपीएससी ने उन्हें पोस्टिंग दे दिया और वो ट्रेनिंग भी कर रही है। अब देखिए, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 2019 में पूजा खेड़कर ने फॉर्म भरा था, लेकिन इन्होंने जनरल से भरा था। वहीं 2022 में इन्होंने फॉर्म भरा तो ओबीसी से भरा, वो भी नॉन क्रीमिलेयर में। आपको हम बता दें कि इनके पिताजी जो हैं वो भी आईएएस रहे हैं और उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। तो फिर नॉन क्रीमिलेयर कैसे बन गया, ये भी जांच का विषय है। नॉन क्रीमिलेयर का मतलब कि 8 लाख से नीचे का आय रहना चाहिए, जबकि इनके पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है और ये ऑडी पर घूमती हैं। यूपीएससी पे ये भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने नॉन क्रीमिलेयर के जांच क्यों नहीं कराया, वो किस तरीके से जांच किया नॉन क्रीमिलेयर का। बहुत सारे सवाल यूपीएससी पे भी उठ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आईएएस बनने के लिए किस किस तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। और ये एक है ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला, ये भी आईएएस बनने के लिए किस तरीके से हथकंडा अपनाई है, ये भी छुपा नहीं है। ये तो इनका न्यूज वायरल था। ये भी यूपीएससी का एग्जाम दी है कि नहीं दी है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका भी ज्वाइनिंग लेटरल एंट्री से हुआ है। इनका यूपीएससी 2019 में क्या रैंक रहा है ये किसी को नहीं पता है, जबकि मैंने बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स और पोर्टल को देखा है, इसमें इनका रैंक नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इनका एंट्री जो हुआ लेटरल एंट्री से ये आईएएस बनी हुई हैं। ये ओम बिरला यानी देश के स्पीकर की बेटी हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि गरीबों से कितना दूर रह गया है यूपीएससी। अब हम बात करते हैं अभिषेक सिंह का। अभिषेक सिंह एक फेमस आईएएस ऑफिसर हैं।
ये फेमस इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक्टर भी हैं, ये सनी लियोन के साथ भी काम कर चुके हैं और बहुत सारे गानों में भी इन्होंने काम किया हुआ है, एक्टिंग किया हुआ है। ये बिना बताए ड्यूटी से गायब हो गए थे, तब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे 2024 में जौनपुर से, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ा। तब इन्होंने आवेदन दिया यूपीएससी में, निवेदन किया कि मुझे फिर से ज्वाइनिंग कराया जाए, लेकिन अभी यूपी गवर्नमेंट कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब देखिए अभिषेक सिंह जो है ये 2010 बैच यूपीएससी सीएससी के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हें 2010 में 94 रैंक आया था। इन्होंने भी जो आईएएस बना है ये भी कारगुजारी करके 3-5 करके भी आईएएस इन्होंने बना है। इन्होंने बताया था कि ये भी पीडब्ल्यूडी है, मतलब कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, इन्हें लोकोमेटिक डिसेबिलिटी के ये शिकार है, मतलब कि इनके मांसपेशियों में दर्द रहता है, ये सही से मतलब चल फिर नहीं सकते हैं, उछल कूद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जिम जाते हैं और बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं, कई गानों में इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से लग रहा है कि ये भी फ्रॉडिंग करके ही आईएएस बने हैं। इनके खिलाफ भी जांच करने के आदेश 2015 में आया था, लेकिन अभी तक 2024 हो गया है, अभी तक जांच ही हो रहा है। कितना धीरे सिस्टम चल रहा है आप समझ रहे होंगे। अब आइए अब बात करते हैं रवि सिहाग का। रवि सिहाग भी एक फेमस आईएएस है, हिंदी मीडियम से आईएएस बने हुए हैं, वो भी कई लोगों का आइडल हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन उनका भी फ्रॉडिंग आपको हम बताते हैं। रवि सिहाग 2018 में यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें रिजल्ट आया तो इनको 317 रैंक मिला, इन्हें आईएएस नहीं मिला, जनरल से एग्जाम दिया था। अब इन्होंने 2021 में जब एग्जाम दिया यूपीएससी सीएससी का, तो ईडब्ल्यूएस एग्जाम दिया तो इन्हें 18वां रैंक आया। अब बताइए जो व्यक्ति जनरल से एग्जाम दे चुका है पहले और फिर 2021 में ईडब्ल्यूएस एग्जाम दे रहा है, तो उन्हें 18वां रैंक मिला, तो ये आईएएस बने हैं। इस तरीके से फ्रॉडिंग चल रहा है यूपीएससी में। आप समझ रहे हैं ना कि अब गरीबों से कितनी दूर रह गई है यूपीएससी, मेहनत करने वाले युवाओं से कितनी दूर रह गई है यूपीएससी।